दिल हमारा हिला रहेगा, तेरा हमारे रहूं का, हमारे रहूं का, इसकी कीमत चुका। इसको मार दूं तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो ना कि सबको सांप सूंघ गया। चिल्लाओ, फाड़ो अपना अपना मुंह। आज जब इसको मार दूंगा तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, मेरे बहन के खून का बदला मिलेगा। नहीं नहीं, भगवान की छोड़ दी, तू ऐसे नहीं कर सकता। गांव वालों, काहे खामोश हो? चिल्लाओ ना, पीटो पीटो, अपना अपना हाथ बजाओ, ताली। उस दिन बहुत मजा आ रही थी ना, और आज जब वो साले सूद की औलाद की लात जाएगी ना, तब उसे एहसास होगा कि दौलत वालों से पंगा लेना कितना खराब होता है। हेलो, यहाँ के विनोद भैया देते 11 रुपया, कहते गदेल का नसराव मारो नहीं जूता चली है। रुपया देने वालों, आज इसको काट डालूंगा, काट डालूंगा साले को, दिखा दूंगा अपनी औकात और साले सूद की औलाद को। है गाँव वालों, मैंने अच्छा किया? बोलो, मैंने अच्छा किया? अब ये जब मर जाएगा और इसका बाप जब इसकी लाश को देखेगा, शादी नहीं, जैसे खामोश बैठे वैसे बैठे रहना। दीवान जी। जी सर। नदी के किनारे आ गए हैं। यस सर। तुम और राम सिंह इधर जाओ। यस सर। और हम उधर जा रहे हैं। जी सर। अगर किसी की तरफ कोई दिखाई दे रहा है तो तुरंत हमको सूचना मिलनी चाहिए। यस सर। ठीक है, चलिए। सर, यहाँ किसी की लाश पड़ी है सर। लाश पड़ी? यस सर। सर सर, तलवार भी पड़ी है यहाँ। इस तलवार को अपने कब्जे में कर लीजिए सर। अभी अभी ये लगता है। दीवान जी, ये लगता है अभी अभी खून हुआ है। यस सर। और रास्ते में कोई हमको मिला भी नहीं। जी सर। शायद हो सकता है कातिल भी यही हो। सर इतना तो नहीं पता कातिल कहाँ है, लेकिन ये खून अभी अभी हुआ सर। एक काम करो, इस जगह की तुरंत छानबीन करो, शायद और कुछ यहाँ मिलता है। यस सर। तुरंत करिए। सर ये डायरी भी मिली है। डायरी मिली? यस सर। इधर दिखाओ। तो दीवान जी, इसमें तो रवि नाम लिखा है। रवि? हाँ।
यानी इसका नाम रवि है सर। अब पता नहीं इसका नाम है कि किसका है, इसमें रवि लिखा हुआ है। वो भी हाई स्कूल का छात्र है अच्छा सर। और केपी इंटर कॉलेज का इलाहाबाद में पढ़ता है। जी सर। और इसमें एक नंबर है, इस नंबर में फोन लगाओ, उनसे बात होगी तभी पता चलेगा कि कौन है। सर नंबर बताइए। लिखिए नंबर 8726 8726 44 36 44 36 41। 41। अगर कोई उठा रहा तो मुझसे बात कराना। हेलो हेलो, कौन? दीवान शुक्ला जी स्पीकिंग। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। कौन बोल रहे हो? हम शेखर बोल रहे हैं साहब। अच्छा तो लीजिए मेरे बड़े सर से आप बात कीजिए। ठीक है, बात करवाइए। हेलो हेलो, हाँ इंस्पेक्टर आजाद सिंह बोल रहा हूँ। जय हिंद साहब। जय हिंद। ये बताओ आपसे आप शेखर जी हैं? हाँ साहब। कहाँ हो इस वक्त? अरे इस समय तो हम घर पे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप तत्काल सोनिया नदी के किनारे आ जाएं। क्या बात है साहब? आप यहाँ आए तो फिर हम आपको बताएंगे क्या बात है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या साहब? कुछ गलती नहीं हुई, आप पहले यहाँ तुरंत आइए। जय हिंद साहब। आप ही का नाम शेखर है? हाँ साहब, हमारा नाम शेखर है। सर शेखर आ गया। क्या बात है साहब? शेखर, हम ये पूछना चाहते हैं कि रवि आपका कौन है? अरे हमारा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ साहब। इस वक्त कहाँ है वो? वो तो इलाहाबाद में पढ़ रहा है। इलाहाबाद में पढ़ रहा है? हाँ साहब। अच्छा आओ, हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ दिखाना चाहते हैं? हाँ चलिए साहब, आइए। चलिए। देखिए ये कौन है, पहचानते हैं इसको? इसे पहचानो शेखर। रवि, ए रवि, रवि, ए रवि, रवि, ए बेटा, रवि, ए रवि, अरे बोल रहे, ए तुझे क्या हो गया? ए रवि नहीं, नहीं रवि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे दिल का खिलौना, अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। हुआ क्या कसूर हमसे बुलना हमारे, हुआ क्या कसूर हमसे बुलना हमारा, हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया। कैसे छूगा तेरे बिल बोला? सर हाँ दीवान जी। शेखर को आप संभालिए वरना शेखर कहीं रो रो के पागल ना हो जाए। अरे तू ही मेरे जिंदगी का सारा था, तो भी मुझे छोड़कर चला गया। शेखर, ये कैसे हुआ साहब?
शेखर, अब ये तो हम नहीं बता सकते कैसे हुआ। हमारी ड्यूटी आज इधर लगी थी और जैसे हम यहाँ आए तो ये लाश हमको यहाँ मिली और वो डायरी थी, उसमें आपका नंबर था, इसलिए हमको आपको फोन करना पड़ा। लेकिन एक चीज ये बताइए, किसी से आपकी कोई दुश्मनी थी? मुझसे किसी से नहीं थी साहब। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताएं, क्या इस लाश को पोस्टमार्टम के पहले अपने घर वालों को दिखाना चाहते हो? तुम कहते हो साहब कि पोस्टमार्टम के पहले क्या अपने घर वालों को उस लाश को दिखाना चाहते हो? हाँ। कैसे दिखाऊंगा साहब, कैसे दिखाऊंगा? क्यों, बात क्या है? अगर इस लाश को दिखाते अपने घर वालों को तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा साहब। लेकिन बात क्या है कि आप अपने बेटे की लाश को घर नहीं ले जाना चाहते हैं अभी? क्यों इसलिए नहीं ले जाना चाहता साहब इस लाश को कि इस लाश को लेकर जाऊंगा, मेरी माँ और मेरा भाई देखेगा तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज ही मेरे भाई की बारात जा रही है। क्या? और अगर मेरा भाई इस लाश को देखेगा तो मेरा भाई बारात लेकर नहीं जाएगा साहब। बारात है सर, एकदम सही से कह रहा है शेखर। हाँ दीवान, ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर जिस घर में बारात जाने वाली हो और उस घर में अगर लाश पहुंच जाए तो बारात उस घर से नहीं जाएगी। जी सर। तो ऐसा करते हैं शेखर कि ठीक है, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं और तुम अपने घर जाओ और अपने भाई और अपनी माँ से ये मत बताना कि हमारे बेटे रवि का खून हो गया है। अगर तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ को पता हो गया कि हमारे बेटे का खून हुआ है तो कभी बारात लेके नहीं जाएगा। इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपने भाई की शौक से बारात लेके जाओ और बारात विदा होकर जब आ जाएगी हम कोशिश करेंगे कि लाश को पोस्टमार्टम हाउस में रखेंगे। लेकिन सरकारी काम है, अगर वहां नहीं रुक पाएगी तो मजबूरन हमको आपके घर लाश को लेके आना पड़ेगा। कोशिश करना कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए इस लाश को नहीं लाना साहब। हम बात समझते हैं, लेकिन सरकारी काम है, अगर वहां और भी लाशें होंगी तो सबसे लास्ट में इसका नंबर लगवाएंगे। लेकिन अगर वहां लाश नहीं होगी तो उसमें हमारी भी मजबूरी है। शेखर, जाओ तुम, लेकिन एकदम दिल में पत्थर दबाकर, अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई पूछ रहे हैं कि अभी रवि नहीं आया तो तुम यही कहना कि रवि मेरे पास फोन किया था और बोला कि पापा चाचा की बारात लेकर तुम वहां चलो, मैं वहीं तुमको मिलूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा साहब, मैं कुछ नहीं बताऊंगा साहब। और अपने भाई के खातिर मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ साहब, मैं कुछ नहीं बताऊंगा साहब। राम सिंह, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जाइए। राम मैं सिंह, कुछ नहीं बताऊंगा साहब। लाश को ढोकर गाड़ी में रखवाया जाए। ठीक है सर। चौकीदार, ओ चौकीदार, ए चौकीदार, आबे राम सिंह लाश को सील पैक करवा के गाड़ी में रखवाइए। सर चलिए आप पंचनामा तैयार करिए। हेलो। अरे चला आई हो, मैं चला आई हो, अरे चला आई हो, मैं
अबे कहा करते कौशल। हाँ देर है मैं देर हो चली जाती। हम सोची थी जल्दी से बारात जाए और जल्दी हमार काकी एक जल्दी काला सब तैयारी हो गई ना? हाँ बेटो सब तैयारियां हो गई। ओए कौशल कहाँ में पार्क है हम? अरे अबे नाचो हुआ था हुआ। हाँ हाँ मगर काकी तलाला ते मौका कहा देख देख बुढ़ाईदार हंसत रहा था। गाते बगरावा हाथों न कर रो तुम्हें बताओ तक रोइए तो न खाए रोइए भगवान चाहिए तक तोड़ दसर भगवान माई से मौसे ने काकी देखो हाँ। बात ही कसो आ गए का हो आ गए बड़ी देर से बैठे। अरे तो यार बजा यार भैया का बियाह हवे काकी आज हमार नाची है नाश्ता घबराओ ना एक एक पत्तल लैटरिन का नाश्ता दे बाबा तो नहीं यार बजानिहन के बारे यार करे यही तक उनका खवाइए बजानिहन का। अरे काहे नहीं हो जाए उनका बजानी हरे काकी आओ इनका आओ जाना थो और का दो दो पत्ता दे दे गोबर कहेलुआ गाजर कहेलुआ बाइक का। हाँ हाँ ला तुम कितना समझाओ समझावत समझावत बुद्धि हारा फेंक ए बाइकर ना बन बिजनेस। अरे मैं का भाव नहीं नाचे काकी बाइकर अरे काकी तला दया ना दे देख मैं 5000 के खोला लाहन छवरी करे खाती। अब रुक जा लाला बिजनेस का लाला कसता 5000 में मोका लागत 250-300 बचे हैं काहे लोसावे का। अरे भैया आ गए का मो नोट टेढ़ भंगी हो जाए। अरे निछावरी जाना थो बाजा वाले खोद सो गए इतना दाई दीने हो देखा तो मुंह बना है कहूँ तनन। ओ भैया ओ भैया आज तो मही का बहुत नीक लागा तो हाँ कसम से सच बात भाव ना कोनो कम एक कमी रह गए है। क्या बात बोल ले यार बताओ इनका परिका एक कमी ये रह गए है ले तय काजर का टीका धैल ले नहीं कोनो तो नहीं नी तो ना लाई ले। ऐसा करो काकी निहारन करवाओ तुम कुर्सी उर्सी लगा मोर बेटवा बारे ताका सोने ना सूप सरैया तुम्हारी मम्मी तुम्हारी अम्मा निहराई हो। सोने न सूप
लक्ष्मण हो राम लखन जैसन जोड़ी जैसे बने हैं दुलरियान हो सोने ना सुपा सरैया तुम्हारी मम्मी निहाराई हो हंस के निहार तुम्हारी मम्मी जैसे रामाया लक्ष्मण हो रामा लखन जैसन जोड़ी जैसे बने हैं दुलरियान हो सोने ना सुबह सरैया तुम्हारी मम्मी निहाराई हो हंस के। पहले माँ ये बताओ, अरे बारात की सारी तैयारी हो गई, तो भैया को मालूम कहाँ है और अभी तक रवि भी नहीं आया। मैं ही तो सोचती हूँ कि तेरा भाई भी आ जाए, उसके भी टीका लगा दूं, बेचारा काम में चलो परेशान इंतजार रहता है। आर्य आ गए। जिस बच्चे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है उनके माता पिता की तरफ से 25-25 रुपए प्रार होने बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है। माँ ओ भैया आ गए, लिख ली क्या देख रहे माँ? मैं क्या देख रही हूँ कि तेरे भाई की बारात और तेरे आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है बेटा, क्या बात है शिकार? सच बताता हूँ मैं अब छुपाओ। देख कर भाई को अरे शराब में मेरे आंखों से आंसू निकला। अरे हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, अरे बारात की सारी तैयारी हो गई और तुम्हें ये नहीं मालूम कि आखिर कहाँ हो कहाँ नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक रवि भी नहीं आया और आप आए हो तो आपकी आंखों से आंसू, आखिर क्या बात है? क्या हमारी शादी से आपको कोई तकलीफ है भैया? अरे पगला तू क्या बोल रहा रे? तेरे शादी से मुझे तकलीफ है? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है रे, मैं तेरे लिए हर कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। और रही बात रवि की, रवि ने मुझसे बोला है, मुझसे बात किया है कि पापा चाचा जी की बारात लेकर चलो और हमारे दोस्त हम वही सब कोई मिल लेंगे। अच्छा इसका मतलब इतना समय हो गया अभी भी वो यहाँ नहीं आएगा, वहाँ मिल गए? अरे वो उसने वही बोला है ना, तो चल अरे के बारात और यहाँ से नहीं जाएंगे, लेके बारात
कब तलक हो गया, अरे रवि आया नहीं, बात क्या है हकीकत बताओ हमें। जब तक रवि यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ से बारात लेकर के हम तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। इस मिस्टर शेखर मजबूरी थी मिस्टर शेखर। नमस्ते। लाल साहब के बेटे की आ चुकी है। साहब मैं तुमसे बोला था ना कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए इस लाश को नहीं लाना साहब। शेखर समझने की कोशिश करो, ये सरकारी काम है और हमें जितना आदेश मिलेगा हम उतना ही करेंगे। लाल साहब के बेटे की आपके सामने। अरे साहब, ये हमारे घर लाश किसकी लेकर आए? आप शेखर के कौन है? वो हमारे भैया है। आपके भतीजे रवि की लाश है। क्या हमारे रवि की लाश है? अरे माँ, अरे ये तो हमारे रवि की लाश है माँ, हमारे रवि की रवि रवि क्या हुआ तुझे रे? ए रवि बोल रे। ए आय बाप रे, आय बाप रे, आय बाप रे, आय भैया। हाय लाला तुझे आज और क्या हो गया? हाय खून से आज क्यों आए रवि? आए रामो, हर खून से आज क्यों आए? हर नहाया हुआ खून से। सबको